न्यूज नशा, आदत हर खबर की। ईवीएम को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों के बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम मशीन एक स्टैंड अलोन मशीन है। इसे किसी ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है और न ही इसमें किसी तरह के इंटरनेट या किसी और चीज। यही वजह है कि ये हैकिंग प्रूफ है। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम को शुरू करने के लिए किसी तरह के ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह की अफवाह फैला रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुंबई उपनगर जिला कलेक्टर वंदना सूर्यवंशी ने ईवीएम पर जारी विवादों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईवीएम पर गलत खबर फैलाई गई है और सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ईवीएम किसी मशीन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ईवीएम से जुड़े राहुल गांधी के ट्वीट पर उन्होंने कहा, जो खबर चल रही है वो गलत है। ईवीएम के लिए किसी ओटीपी की जरूरत नहीं होती है, बल्कि रिजल्ट बटन प्रेस करके काम होता है। चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर अपनी पूरी प्रक्रिया का पालन किया है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है जिसकी जांच करने की किसी को इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, जब संस्थाओं में जवाबदेही ही नहीं होती तो लोकतंत्र दिखावा बनकर रह जाता है और धांधली की आशंका बढ़ जाती है। इस पोस्ट के साथ गांधी ने एक खबर भी साझा की है जिसमें दावा किया कि मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से 48 वोट से जीत दर्ज करने वाले शिवसेना के उम्मीदवार के एक रिश्तेदार के पास ऐसा फोन है जिसमें ईवीएम में छेड़छाड़ संभव थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक्स पर एलन मस्क की उस पोस्ट को भी साझा किया जिसमें मस्क ने ईवीएम को हटाने की बात कही थी। मस्क ने अपनी पोस्ट में कहा था, हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्यों या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम हालांकि छोटा है, फिर भी बहुत अधिक है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है। अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? ये बात भाजपा ही साफ करे। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा, कुछ लोगों को हमने डाटा अपलोड करने के लिए मोबाइल ले जाने की इजाजत दी थी, लेकिन उस संबंधित व्यक्ति तक वो मोबाइल कैसे गया उस पर हमने खुद ही एफआईआर दर्ज कराई है और मामले की जांच की जा रही है। किसी को सीसीटीवी नहीं मिलेगा जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता है। क्वेश्चन रेज किया है, उन्होंने भी किया, उस पर आपका क्या कहना है? व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट, द रीसेंट थिंग, द रीसेंट डेवलपमेंट? देखिए, उसके बारे में तो आज मैं कुछ नहीं करूंगा, बट आने वाले दिनों में जरूर टिप्पणी करूंगा। लेकिन ये जो मामला है जो महाराष्ट्र से उठा है, जहां 48 वोट से जो कैंडिडेट हारे हैं, वो ईवीएम से ताल्लुक नहीं रखता। वो जो इलेक्ट्रल बैलेट पेपर के जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उससे ताल्लुक रखता है। ठीक है ना? तो उसका ईवीएम से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। और वो जो बैलेट सिस्टम अभी उन्होंने कहा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट सिस्टम, जिसके द्वारा जो वृद्ध लोग हैं वो 85 साल के ऊपर वो वोट भी कर सकते हैं, तो उससे लगभग हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में लगभग अगर 1000 वोट या 1500 वोट हो तो समझ लिए 10 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कोई 10,000 वोट हो सकता है। तो उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक बैलेट वोटिंग सिस्टम में, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल रहता है। तो वो मामला ईवीएम से अलग है। तो ईवीएम की चर्चा तो मैं आकर करूंगा, मैं बाहर इस समय हूँ हिंदुस्तान के, आकर करूंगा कि वो तो मतलब कि अलग चर्चा है और उसके बारे में आज के दिन टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जो एफआईआर दायर हुई है वो ईवीएम के संबंध में दायर नहीं हुई। सर, चुनाव आयोग ने ही इसके ऊपर शिकायत करी पुलिस में और उसके बाद ही जो है ये मामला आगे बढ़ा और जो जीते हैं सांसद, उनके ही रिश्तेदार के ऊपर पुलिस को पूरी तरीके से नामजद उनको वो कर रही है। उनके फोन से कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होने की बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है, उसको वो आगे देख रही है। ये एक टेक्निकल इशू जरूर हो सकता है, लेकिन पूरे ओवरऑल प्रोसेस के ऊपर एक क्वेश्चन उठ रहा है जिसपे पॉलिटिक्स अब बड़ी सामने आ गई, जहां पर जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी कहा, राहुल गांधी ने तो ये तक कहा कि एक ब्लैक बॉक्स बन गया है ईवीएम मशीन। इसके साथ साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जो सीईओ है जो हैं वो एलन मस्क उस पे कह रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने भी रिप्लाई किया उसके ऊपर, राजीव चंद्रशेखर। उसको आप कैसे देखते हैं पूरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को आफ्टर दैट? जब ऐसा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि वी मस्ट ट्रस्ट आवर मशीन्स एंड वी मस्ट ट्रस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब सुप्रीम कोर्ट ही उन पे ट्रस्ट करती है तो उसके बारे में मुझे टिप्पणी करने की जरूरत क्या है?
क्योंकि अगर हम सरकार पे ही ट्रस्ट करने लगे, मशीनों पे ही ट्रस्ट करने लगे, तो फिर सब मशीन के द्वारा काम होना चाहिए। और कोर्ट्स हैं किसके लिए? अरे कोर्ट्स तो इसीलिए हैं कि अगर सरकार पे ही आपको ट्रस्ट करना है तो आप छोड़ दीजिए, फैसले देने छोड़ दीजिए। तो इसके बारे में मैं ऐसा कैसा कहूंगा, ये बड़ा भारी मुद्दा है, इसके बारे में मैं बाद में टिप्पणी करूंगा। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है पिछले 2014 के बाद, उसके बारे में भाई सभी विपक्षी दलों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या संवैधानिक संस्थाएं इस रवैये को अपनाकर क्या हमारे देश में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अलग मुद्दा है, इसमें ईवीएम की इश्यू भी शामिल है, इसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले भी शामिल हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन का रवैया भी शामिल है, इससे इलेक्शन कमीशन किस तरह से शेड्यूल करती है वो भी शामिल है। ये तो बहुत भारी मुद्दा है और विपक्ष को जोर से सेशन में उठाना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके बारे में कम ही कहा जाए तो अच्छा है। उनका जो रवैया रहा है वो निष्पक्ष नहीं रहा, और हम इस पे, मैं समझता हूँ विपक्ष इस पे कार्रवाई करेगा और करनी चाहिए। सर, आप क्वेश्चन रेज किया है, उन्होंने भी किया, उस पर आपका क्या कहना है? व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट, द रीसेंट थिंग, रीसेंट डेवलपमेंट? देखिए उसके बारे में तो आज मैं कुछ नहीं करूंगा, बट आने वाले दिनों में जरूर टिप्पणी करूंगा। लेकिन ये जो मामला है जो महाराष्ट्र से उठा है, जहां 48 वोट से जो कैंडिडेट हारे हैं, वो ईवीएम से ताल्लुक नहीं रखता, वो जो इलेक्ट्रल बैलेट पेपर के जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उससे ताल्लुक रखता है। ठीक है ना? तो उसका ईवीएम से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। और वो जो बैलेट सिस्टम अभी उन्होंने कहा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट सिस्टम, जिसके द्वारा जो वृद्ध लोग हैं वो 85 साल के ऊपर वो वोट भी कर सकते हैं, तो उससे लगभग हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में लगभग अगर 1000 वोट या 1500 वोट हो तो समझ लिए 10 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कोई 10,000 वोट हो सकता है। तो उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक बैलेट वोटिंग सिस्टम में, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल रहता है। तो वो मामला ईवीएम से अलग है। तो ईवीएम की चर्चा तो मैं आकर करूंगा, मैं बाहर इस समय हूँ हिंदुस्तान के, आकर करूंगा कि वो तो मतलब कि अलग चर्चा है, और उसके बारे में आज के दिन टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जो एफआईआर दायर हुई है वो ईवीएम के संबंध में दायर नहीं हुई। सर, चुनाव आयोग ने ही इसके ऊपर शिकायत करी पुलिस में, और उसके बाद ही जो है ये मामला आगे बढ़ा, और जो जीते हैं सांसद, उनके ही रिश्तेदार के ऊपर पुलिस को पूरी तरीके से नामजद उनको वो कर रही है। उनके फोन से कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होने की बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है, उसको वो आगे देख रही है। ये एक टेक्निकल इशू जरूर हो सकता है, लेकिन पूरे ओवरऑल प्रोसेस के ऊपर एक क्वेश्चन उठ रहा है, जिसमें पॉलिटिक्स अब बड़ी सामने आ गई, जहां पर जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी कहा, राहुल गांधी ने तो ये तक कहा कि एक ब्लैक बॉक्स बन गया है ईवीएम मशीन। इसके साथ साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जो सीईओ है जो हैं, वो एलन मस्क उस पे कह रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने भी रिप्लाई किया उसके ऊपर, राजीव चंद्रशेखर। उसको आप कैसे देखते हैं, इस पूरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को आफ्टर दैट? जब ऐसा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि वी मस्ट ट्रस्ट आवर मशीन्स एंड वी मस्ट ट्रस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब सुप्रीम कोर्ट ही उन पे ट्रस्ट करती है तो उसके बारे में मुझे टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? क्योंकि अगर हम सरकार पे ही ट्रस्ट करने लगे, मशीनों पे ही ट्रस्ट करने लगे, तो फिर सब मशीन के द्वारा काम होना चाहिए। और कोर्ट्स हैं किसके लिए? अरे कोर्ट्स तो इसीलिए हैं कि अगर सरकार पे ही आपको ट्रस्ट करना है तो आप छोड़ दीजिए, फैसले देने छोड़ दीजिए। तो इसके बारे में मैं ऐसा कैसा कहूंगा, ये बड़ा भारी मुद्दा है, इसके बारे में मैं बाद में टिप्पणी करूंगा। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है पिछले 2014 के बाद, उसके बारे में भाई सभी विपक्षी दलों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या संवैधानिक संस्थाएं इस रवैये को अपनाकर क्या हमारे देश में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है।
तो ये एक बहुत ही अलग मुद्दा है। इसमें ईवीएम की इश्यू भी शामिल है, इसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले भी शामिल हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन का रवैया भी शामिल है, इससे इलेक्शन कमीशन किस तरह से शेड्यूल करती है वो भी शामिल है। ये तो बहुत भारी मुद्दा है और विपक्ष को जोर से सेशन में उठाना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके बारे में कम ही कहा जाए तो अच्छा है। उनका जो रवैया रहा है वो निष्पक्ष नहीं रहा और हम इस पे, मैं समझता हूँ विपक्ष इस पे कार्रवाई करेगा और करनी चाहिए। सर और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।